अपने को एक दूसरा टाइम याद है। बच्चे खुले आसमान के नीचे खेलते थे। उनकी दुनिया इमेजिनेशन से बनती थी। लकड़ियां तलवार बन जाती थीं और मिट्टी पाइज। दोस्ती आमने सामने बनती थी। घुटने छिलते थे और सीक्रेट शेयर होते थे। लाइफ थोड़ी धीरे चलती थी। हवा में नेचुरल आवाजें होती थीं। ऐसा था पहले के कई बचपन का फील। फिर ये ग्लोइंग स्क्रीन्स आ गए। स्मार्टफोन्स पहले घरों में आए, फिर हाथों में। छोटे हाथ, यंग हाथ, क्यूरियस हाथ। शुरू में तो ये मैजिक टूल्स जैसे लगे, नॉलेज, कनेक्शन और फन का वादा करते हुए। उन्होंने दुनिया देखने के लिए एक विंडो दी, लेकिन जल्द ही वो खुद ही दुनिया बन गए। कई बच्चों के लिए ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ। पुराने तरीके चुपचाप फीके पड़ने लगे। 2025 तक स्मार्टफोन्स हर जगह हैं। वो बहुत छोटी उम्र से ही साथी बन जाते हैं। बच्चे जूते के लेसेस बांधने से पहले स्वाइप करना सीख जाते हैं। क्या वो ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं या कम? क्या वो सीख रहे हैं जो सच में मैटर करता है? ये सवाल अब हमारे सामने है। बच्चों का दिमाग बहुत नाजुक होता है। शुरुआती सालों में ये तेजी से बढ़ता है। एक्सपीरियंसेस इसके कनेक्शंस को गहराई से शेप करते हैं। इसके लिए रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। छूना, देखना, सुनना और खेलना, ये एक्टिविटीज मजबूत फाउंडेशन बनाती हैं। ये बच्चों को अपनी दुनिया समझने में मदद करती हैं। ये ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। हमें इस जरूरी प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 2025 की रीसेंट स्टडीज चिंता बढ़ाती हैं। रिसर्च दिखाता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग पर असर डाल सकता है। डॉक्टर अनिया शर्मा का काम नोटेबल है। उनकी टीम ने 3 से 5 साल के बच्चों पर स्टडी की। उन्होंने स्क्रीन यूज और डिलेज के बीच लिंक पाया। ये डिलेज लैंग्वेज डेवलपमेंट में थे और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में भी देखे गए। दिमाग को एक्टिव इनपुट चाहिए, पैसिव नहीं। स्मार्टफोन्स अक्सर पैसिव व्यूइंग को बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल हेल्थ बॉडीज के स्टैटिस्टिक्स चौंकाने वाले हैं। कई बच्चे रिकमेंडेड स्क्रीन लिमिट से ज्यादा यूज करते हैं। कुछ तो रोज कई घंटे डिवाइसेस पर बिताते हैं। ये टाइम अक्सर दूसरी एक्टिविटीज की जगह ले लेता है। आउटडोर प्ले काफी कम हो गया है। क्रिएटिव काम कभी कभी पीछे छूट जाते हैं। यहां तक कि नींद पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सोशल स्किल्स पहले फिजिकल स्पेसेस में डेवलप होती थीं। स्कूल ग्राउंड्स और घर ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। बच्चे फेशियल क्यूज पढ़ना सीखते थे। वो आवाज का टोन समझते थे। वो एम्पैथी और कोऑपरेशन प्रैक्टिस करते थे। झगड़े सुलझाना एक सीखी हुई स्किल थी। ये इंटरैक्शंस मेसी होते थे पर रियल थे। उन्होंने लाइफ के लिए जरूरी लेसन सिखाए। ये लर्निंग डायरेक्ट और अनफिल्टर्ड थी। अब ज्यादातर सोशल लाइफ ऑनलाइन है। स्मार्टफोन्स नए प्लेग्राउंड्स हैं। दोस्ती ऐप्स के जरिए मेंटेन होती है। कम्युनिकेशन ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड होता है। इससे आसानी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। फेस टू फेस क्यूज के बिना न्यूअंस खो जाता है। साइबर बुलिंग एक दुखद सच्चाई बन गई है। ये एक बच्चे का हर जगह पीछा कर सकती है। डिजिटल स्पेस कठोर हो सकता है। ऑनलाइन सेल्फ अक्सर बहुत केयरफुली बनाया जाता है। बच्चे एक आइडियल इमेज प्रेजेंट करना सीखते हैं। वो ऑनलाइन लाइक्स और वैलिडेशन ढूंढते हैं। इससे प्रेशर और एंजाइटी हो सकती है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना लगातार होता रहता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओमो, हर जगह है। सेक्शन 4, द डबल एज्ड स्क्रीन। आज के जमाने में डिजिटल लर्निंग। डिजिटल टूल्स ने एजुकेशन में क्रांति लाने का वादा किया था। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स क्लासरूम्स में आ गए। उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दिया। इंटरैक्टिव एप्स ने लर्निंग को फन बना दिया। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पैथ्स सोचे गए थे। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से सीख सकते थे। ये वो सुनहरा वादा था जो हमने देखा था। टेक्नोलॉजी नए पोटेंशियल्स को अनलॉक करेगी। एजुकेशन और इंगेजिंग हो जाएगी। लेकिन 2025 की सच्चाई मिक्स्ड है। डिजिटल डिवाइड अब भी एक चैलेंज है। सभी स्टूडेंट्स को बराबर एक्सेस नहीं है। डिजिटल कंटेंट की क्वालिटी बहुत अलग अलग है। कई टीचर्स इस बदलाव के लिए अनप्रिपेयर्ड फील करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग और रेगुलर सपोर्ट की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करना आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ डिवाइसेस से ज्यादा कुछ चाहिए। सोच समझकर इंटीग्रेशन ही असली चाबी है। एजुकेशनल सर्कल्स में बहस जारी है। क्या स्मार्टफोन्स सच में लर्निंग को बढ़ा रहे हैं
या अक्सर डिस्ट्रैक्शन का सोर्स हैं। गेम्स और सोशल मीडिया का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। सेक्शन 5, कानाफूसी और चिंताएं। हमेशा ऑन रहने वाले बच्चे पर सोसाइटी का रिएक्शन। आजकल पेरेंट्स के सामने एक मुश्किल काम है। वो स्क्रीन से भरी दुनिया में नेविगेट करते हैं। स्मार्टफोन यूज के लिए रूल्स बनाना मुश्किल है। बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस मिलती है। कुछ कहते हैं टेक्नोलॉजी को शुरू से पूरी तरह अपना लो, दूसरे स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस की बात करते हैं। गिल्ट और एंजाइटी आम फीलिंग्स हैं। पेरेंट्स चिंता करते हैं कि क्या वो काफी कर रहे हैं या शायद वो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। सोसाइटी का प्रेशर इस बोझ को और बढ़ाता है। बच्चों के पीछे रह जाने का डर होता है। अगर वो छोटी उम्र से टेक सैवी नहीं है, दूसरे बच्चों के पास डिवाइसेस हैं, तो मेरे बच्चे के पास भी होने चाहिए। ये सोच एक तरह की आर्म्स रेस पैदा करती है। स्कूल्स ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। होमवर्क के लिए ऑनलाइन एक्सेस की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकलना कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रेशर कई फैमिलीज महसूस करती हैं। मीडिया की बातें अक्सर एक्सट्रीम्स पर चली जाती हैं। कुछ आर्टिकल्स टेक को सेवियर बताते हैं, दूसरे इसे बचपन का डिस्ट्रॉयर बताते हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस लोगों का ध्यान खींचती हैं। इससे बैलेंस डिस्कशन मुश्किल हो जाता है। न्यूआंस अक्सर शोर में खो जाता है। सेक्शन 6, पिक्सेल्स के बीच से रास्ता ढूंढना। नए जमाने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट्स इस नए जमाने के लिए गाइडेंस देते हैं। उनकी एडवाइस अक्सर अवेयरनेस से शुरू होती है। समझें कि डिवाइसेस छोटे बच्चों के दिमाग पर कैसे असर डालते हैं। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्क्रीन टाइम एक जैसा नहीं होता। इंटरैक्टिव, क्रिएटिव एप्स पैसिव व्यूइंग से अलग होते हैं। क्लियर टाइम लिमिट सेट करना रेकमेंडेड है। ये बाउंड्रीज हेल्थी हैबिट्स बनाने में मदद करती हैं। रूल्स में कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। को एंगेजमेंट एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी यूज करना, सिर्फ उन्हें डिवाइसेस के साथ अकेला छोड़ देना नहीं। बात करें कि वो क्या देख रहे हैं, सवाल पूछें और एक्सपीरियंसेस शेयर करें। स्क्रीन टाइम को एक शेयर्ड एक्टिविटी बनाएं। ये पैसिव यूज को एक्टिव लर्निंग में बदल सकता है। इससे फैमिली बॉन्ड्स भी मजबूत होते हैं। गोल कनेक्शन है, आइसोलेशन नहीं। क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बच्चों को ऑनलाइन वर्ल्ड को समझने की जरूरत है। उन्हें इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना सीखना होगा। मिस इन्फॉर्मेशन और बायस को पहचानना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स को समझना और ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। सेक्शन 7, स्क्रीन के पार, कनेक्शन और कॉन्शियस चाइल्डहुड को वापस पाना। स्मार्टफोन्स का चैलेंज अनडिनायबल है। उन्होंने बचपन को कई तरह से बदल दिया है। हमने डिस्कस किए गए इम्पैक्ट्स को एक्सप्लोर किया है, छोटे दिमागों और सोशल डेवलपमेंट पर, लर्निंग और फैमिली लाइफ पर भी। 2025 में पिक्चर कॉम्प्लेक्स है, फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये कोई सिंपल आसान इश्यू नहीं है। अपना रास्ता ढूंढने के लिए बहुत सोचने की जरूरत है। हमें याद रखना होगा कि क्या इरिप्लेसेबल है। ह्यूमन कनेक्शन को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस फंडामेंटल हैं। एक हग की गर्माहट, एक साथ हंसी, बाहर घूमने फिरने की खुशी, हाथों से कुछ बनाने का सेटिस्फैक्शन, ये चीजें बच्चे की सोल को नरिश करती हैं। ये रिजिलियंस और कैरेक्टर बनाती हैं। कोई भी ऐप सच में इन्हें रेप्लिकेट नहीं कर सकता। चलिए अब और बातें शुरू करते हैं। अपने घरों में, स्कूल्स में और कम्युनिटीज में हमें स्मार्टफोन यूज के बारे में बात करने की जरूरत है। हमारे बच्चों की लाइव्स में इसकी जगह के बारे में चिंताएं शेयर करें और सॉल्यूशंस भी। बच्चों और उनके एक्सपीरियंसेस को सुनें। गैप 2S